मुरादाबाद मदरसा जामिया अरबिया गुलशन मुस्तफ़ा में इस्लामी मुस्लिम मुआशरे की तरक्की में ख़वातीन फ़ाल किरदार विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नाती पाक के साथ हुआ। सेमिनार में मुस्लिम लड़कियों की तालीम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सेमिनार में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां अब तालीम हासिल कर ऊंचे मकाम पर पहुंच रही हैं। हमें चाहिए कि हम हर हाल में अपनी लड़कियों को अच्छी से अच्छी तालीम जरूर दिलवाएं, जिससे वो घर, खानदान और देश का नाम रोशन कर सकें। आज तालीम हासिल करके मुस्लिम लड़कियां पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रही हैं। सेमिनार के बाद देश की तरक्की, खुशहाली, अमन चैन, एकता, भाईचारे के लिए दुआ करवाई गई। सेमिनार में मदरसे की प्रिंसिपल कारी फरीद, कासिम रजा, मौलाना मुजफ्फर हुसैन, मोहम्मद फुरकान, कारी फैजान, बाबू हुसैन, मोहम्मद आबिद समेत कसीर तादाद में लोग मौजूद रहे। देखिए, मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन है, मुजफ्फर हुसैन साबरी कादरी, और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। 1998 में ये मदरसा कायम हुआ था और अब तक मैं इसकी खिदमत करता रहा। अब 2 महीने से ये हज़रत मौलाना कारी और मुफ्ती रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब हैं, ये इसके मैनेजर बने हैं और ये चला रहे हैं। मैं इससे सुबुकदोश हो चुका हूँ। बहरहाल हुकूमत हिंदुस्तान ने हमारे मदरसे की सिर्फ एक मदद की थी और वो भी अब ख़त्म हो गई। और वो मदद ये थी कि हमें 3 टीचर दिए थे। आधुनिकरण में 3 टीचर दिए थे और वो टीचर कुछ दिन तक पढ़ाते रहे यहाँ, 4-5 साल तक। और उसके बाद जब ये सरकारें आई हैं तो इन सरकारों ने वो सब कुछ मरकज़ से भी ख़त्म कर दिया और सूबे से भी ख़त्म कर दिया। अब कोई टीचर नहीं है, कोई सरकारी इमदाद मदरसे को नहीं मिलती है। मदरसा जो गांव से फंडिंग होती है, चंदा होता है, उसी पर चलता है। कहीं से बैरूनी तौर पर इसका एक भी रुपया नहीं आता। हम यहाँ एजुकेशन को लेके चलते हैं। हम चाहते हैं और पूरा हमारी बस्ती यही चाहती है कि बच्चे तालीम हासिल करें और वो आगे बढ़कर इस गांव का नाम रोशन करें और पूरे मुल्क की खिदमत करें। आज जो ये हमने दारुल गुलशन मुस्तफ़ा में आज एक अहम इजलास मुनाकिद किया, कॉन्फ्रेंस, ये हम पहले से भी हर साल कराते चले आ रहे हैं और इस साल भी हमने इस कॉन्फ्रेंस को इनेकाद करने की कोशिश की है। इसमें हमारा मकसद यही होता है कि ये जो बच्चे इदारे के अंदर पढ़ रहे हैं और कौम के अंदर हमारी ख़वातीन बैठी हुई हैं, ये खाली घरेलू ख़वातीन ना बने और ये बच्चे खाली नौकरी या मजदूरी करने वाले ना बने, बल्कि तालीम, एजुकेशन हासिल करने के बाद ये उन ख़वातीन की तरह हो जाएं जो हिंदुस्तान की में मेमार की हैसियत रखती हैं, कि बगैर उनके हिंदुस्तान नहीं चलता था। उन ख़वातीन से जैसे कि बेगम हज़रत महल हैं और दीगर ख़वातीन, शाहजहाँ, डॉक्टर शाहजहाँ हैं। इनके अलावा जो बहुत सी ख़वातीन ऐसी है कि जिन्होंने वो अहम किरदार अदा किया कि आज भी उनके बगैर, उनका चर्चा हुए बगैर हिंदुस्तान की तारीख मुकम्मल नहीं होती है।
और यहाँ पर ही हमारे स्टाफ असातिज़ा बैठे हैं। तो आज भी हमने जो ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने की कोशिश की है, तो इसमें 3 हमें मौजू दिए गए। एक मौजू तो ये है कि मुस्लिम माशरे की तरक्की में ख़वातीन का फ़ाल किरदार क्या है। तो हमने वो बताने की कोशिश की है कि मुस्लिम माशरे में पर्दे के साथ, इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ, निक़ाब के साथ हमारी इस्लामी ख़वातीन अपनी एजुकेशन तालीम जारी रख करके फ़ाल किरदार हिंदुस्तान की तामीर में और उसकी तरक्की में अहम रोल अदा कर सकती हैं। ये हमने बताया और ये बच्चों को समझाने की कोशिश की है। उसके बाद दूसरा जो हमारा चैप्टर था ये था कि अमन की मेमार ख़वातीन इस्लामी माशरे में शमूलियत के असर नो बहाली, कि असर नो बहाली हो जाए कि हम अमन इसी तरह कायम होगा कि जब हमारी खातून पढ़ी लिखी होंगी और हमारे हिंदुस्तान से मोहब्बत करने की वो रग़बत दिलाएंगी, तो बच्चे आगे चल कर के उनकी शरीर में ये चीज़ पैदा हो जाएगी, वो मोहब्बत करेंगे वतन से और एजुकेशन के तहत एक दूसरे से रवादारी और मोहब्बत रखेंगे। और तीसरा जो मौजू था आज की इस मजलिस, इस महफिल का, इस कॉन्फ्रेंस का, वो ये था कि हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला इन्होंने जो बनाया है वो ये है कि भारतीय मुस्लिम ख़वातीन बरादरी में तब्दीली के लंबरदार हैं। बरादरी के अंदर तब्दीली के लंबरदार भारतीय मुस्लिम ख़वातीन हैं। इन्होंने तमाम बरादरियों का नाम रोशन किया। जितने भी मुस्लिम बनाम मुसलमान बरादरियाँ हैं, उनमें जो ख़वातीन बुलंद मकाम पर पाया और नुमायाँ हैसियत पर हिंदुस्तान में कायम रहीं, तो उन्होंने एक वज़न इख्तियार किया है। और उनकी वजह से इन बच्चों को सबको ये हौसला मिलता है कि इस तरह की तालीम हासिल करें ताकि इन्हें भी एक नुमाया किरदार, एक नुमाया मकाम, नुमाई हैसियत वहाँ हासिल हो सके। यही आज के मंजिल का मकसद है। मदरसे गुलशन मुस्तफ़ा के सारे स्टाफ असातिज़ा ने, उसके बानी कायद मिल्लत अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब ने बड़ा सपोर्ट किया, मुफ्ती रज़ाउल हक साहब ने सपोर्ट किया और ये तमाम उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। इन्होंने कौम को बुलाया, बच्चों को बुलाया, सब इकट्ठे किए और ये पैगाम जो हमारा है एजुकेशन और मुस्लिम माशरे में ख़वातीन को फ़ाल बनाने के किरदार के नाम पर इन्होंने सबको ये रोशनास कराया। मैं इनका सबका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ हमारी सबको हमें अमन और सुकून अता फरमाए। आमीन। सलाम।